हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्ण सेवक में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कमला एकादशी के बारे में, जो कि हर 3 साल बाद अधिक मास में आती है। इस एकादशी को कमला एकादशी, पद्मिनी एकादशी और पुरुषोत्तमी भी कहा जाता है। अधिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस माह के स्वामी स्वयं श्री विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी इन्हें ही समर्पित है। तो ऐसे में इस एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आइए चलिए जानते हैं इस एकादशी का महत्व और व्रत कथा। पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। तो अब पूजा कैसे करें? तो एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच से निवृत्त होकर दंत मंजन करें और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाए। फिर सूर्योदय से पूर्व पास के किसी धार्मिक स्थल पर जाकर शुद्ध जल से स्नान कर ले, और अगर नहीं जा सकते तो घर में ही शुद्ध जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले। ठीक। फिर पूजा घर में आ जाए, एक साफ और शुद्ध चौकी लगा ले और उस पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर विष्णु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। विष्णु जी को पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल चढ़ाए, धूप दीप नैवेद्य आदि से विष्णु जी का विधिवत पूजन कर ले। फिर आरती करें और पूजा संपन्न करें। पूजा के समय पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा ज़रूर पढ़े या किसी से सुन ले। रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें और श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते रहें। तो चलिए जानते हैं एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार सुनाई थी। अब मैं तुम्हें वह सुंदर कथा सुनाऊंगा जो पुलत्स्य जी ने नारद जी से कही थी। ध्यानपूर्वक सुनो राजन। एक समय की बात है, कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को कैद कर लिया था। पुलत्स्य जी ने विनय करके रावण को कार्तवीर्य से मुक्त कराया था। यह घटना सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा, हे महाराज, जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उस महावीर रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया? कृपया मुझे बताइए। इस पर पुलत्स्य जी बोले, हे नारद, पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग के दौरान राजा उपकीर्तिवीर्य नामक एक शासक महिष्मति शहर पर शासन करते थे। हालांकि राजा की 100 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी के भी पास सिंहासन पर चढ़ने योग्य पुत्र नहीं था। एक उत्तराधिकारी पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने कई बलिदान किए, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ गए। अंत में उन्होंने तपस्या करने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया, यह जानते हुए कि केवल यही मार्ग उन्हें मनोवांछित उपलब्धियां प्रदान कर सकता है। उनकी पत्नियों में से एक प्रमदा, जो राजा हरिश्चंद्र की बेटी थी, अपनी शाही पोशाक और आभूषण छोड़कर उनके साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। वे 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या में लगे रहे, फिर भी सफलता नहीं मिली। भूख के कारण राजा का शरीर कमज़ोर हो गया था और केवल हड्डियों में ही रह गया। यह देखकर प्रमदा विनम्रता के साथ ऋषि महासती अनुसया के पास गई और अपनी चिंता व्यक्त की कि उनकी 10,000 वर्षों की तपस्या के बावजूद उन्होंने अभी तक भगवान को इतना प्रसन्न ही नहीं किया कि उन्हें पुत्र का आशीर्वाद दिया जा सके। उन्होंने अपनी इच्छा कैसे हासिल की जाए, इस पर देवी अनुसुया से मार्गदर्शन मांगा। अनुसुया ने बताया कि हर 32 महीने बाद आने वाले अधिक मास के दौरान 2 विशेष एकादशियां होती है। चंद्रमा की शुक्ल पक्ष की एकादशी को
पद्मिनी तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा कहा जाता है। देवी अनसुया ने उन्हें आश्वासन दिया कि इन एकादशियों के दिनों में उपवास और जागने से भगवान उन्हें निश्चित रूप से एक पुत्र प्रदान करेंगे। अनुसुया के निर्देशों का पालन करते हुए प्रमदा ने एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात जागकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया। प्रमदा ने भगवान की स्तुति की और अपने पति को वरदान देने का अनुरोध किया। यह सुनकर भगवान विष्णु ने मल मास के पवित्र महीने के दौरान एकादशी व्रत और रात्रि जागरण के व्यवस्थित पालन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रमदा को संबोधित किया। उन्होंने राजा को प्रोत्साहित किया कि वह जो भी चाहे मांग ले, क्योंकि प्रमदा की भक्ति से वह बेहद प्रसन्न हुए हैं। भगवान की उदारता से प्रभावित होकर राजा ने एक ऐसे पुत्र की प्रार्थना की जो कि सभी के लिए पूजनीय हो, देवताओं, राक्षसों, मनुष्यों और स्वयं भगवान विष्णु को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों के खिलाफ अजेय हो। वरदान देने के बाद भगवान विष्णु गायब हो गए और राजा और रानी अपने राज्य में लौट गए। पद्मिनी व्रत के परिणाम स्वरूप प्रमदा ने कार्तवीर्य अर्जुन नामक एक पुत्र को जन्म दिया जो अजेय साबित हुआ। यहाँ तक कि उसने रावण को भी आसानी से हरा दिया। नारद जी से इतना कहकर पुलत्स्य जी वहाँ से चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाराज, मैंने आपको अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत के बारे में बताया है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक जाता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।